ओम। आवाज ओम ओम। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु पंच परमेष्ठी भगवंतों को अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सरपणी काल के धर्मशासन नायक तीर्थंकर वृषभादि महावीर पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्ण करो। शुद्ध देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण नमस्कार। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्कार। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। जय बोलो जिनवाणी पुत्र ध्यान सागर महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। तीर्थंकर प्रकृति के बंधक अर्थात उसको बांधने वाले कौन होते हैं और वो बंध कहाँ तक होता है और कहाँ समाप्त होता है, इन सब का पूर्व सत्र में धवल ग्रंथ के माध्यम से जो कथन है उसको अपन ने पढ़ा था, सुना था, समझा था।
फिर तीर्थंकर प्रकृति के साथ में गोत्र शब्द जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर नाम गोत्र, इसका कारण क्या है ये भी स्पष्ट हुआ था कि ये उच्च गोत्र का अविनाभावी है। जब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो उच्च गोत्र के साथ ही होगा, इसलिए इसको तीर्थंकर नाम गोत्र कहते हैं। श्वेतांबर आमने में तो तीर्थंकर गोत्र कहते हैं सीधा, जो हमने उनके मुख से सुना है श्वेतांबर बंधुओं के, वो तीर्थंकर गोत्र कर्म बोलते हैं। यहाँ पर नाम गोत्र शब्द है। फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन कारणों से नहीं होता, इसको उन्होंने सिद्ध करने के लिए बहुत सुंदर युक्तियां दी हैं। उन्होंने बताया कि 16 कर्मों का बंध मिथ्यात्व से होता है और उन 16 कर्मों में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। फिर 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कषाय द्वारा बंधती है, तो उन 25 प्रकृतियों में भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, इसलिए अनंतानुबंधी भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं है। फिर कह रहे हैं कि 10 कर्माणि असंयम पच्चयाणि, 10 प्रकृतियां असंयम से बंधती है, तो उन 10 प्रकृतियों में भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, इसलिए वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है। असंयत को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, असंयम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ये बात कही। इसके पश्चात जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, जो मुनि पद में बाधक है, मुनि के गुणस्थान में नहीं जाने देती, वह प्रत्याख्यानावरण कषाय क्रोध मान माया लोभ 4 है, तो उनके ही उदय में उनका बंध होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से और किसी प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है, उन्हीं 4 का हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ का, तो वो भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं हो सकती। देखो समझाने का तरीका कितना सुंदर है। और फिर क्या कह रहे हैं, छक्कम्माणि प्रमादपच्चयाणि, 6 कर्म प्रमाद के कारण बंधते हैं। उन 6 कर्मों के नाम असाता, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयश, कीर्ति, ये 5 अ से शुरू हो रहे हैं और एक शोक, तो ये 6 नाम हैं। इसमें भी तीर्थंकर प्रकृति का नाम नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि प्रमाद से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। फिर अन्य जो बचे हुए कर्म हैं, इतने सारे तो बता दिए उन्होंने, कितने बता दिया? 16 मिथ्यात्व से संबंधित, अपन गिनते हैं एक बार। 16 मिथ्यात्व से संबंधित, 25 अनंतानुबंधी संबंधित, फिर असंयम संबंधित 10, फिर 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय से संबंधित और 6 प्रमाद से संबंधित। तो 61 कर्मों में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अविरति,
और प्रमाद ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं है। देखो, ये समझने का एक तरीका है कि कारण क्या है, ये तो अपन पढ़ने ही वाले हैं। 16 कारण है, सबने सुना हुआ है कि 16 कारण होते हैं, लेकिन बाकी कारण नहीं है, इसको भी समझना आवश्यक है। और क्यों नहीं है ये भी समझ रहे हैं अपन। तो अब क्या है कि जो कारण है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है, बड़ा यानी संख्यात मनुष्यों का एक समूह है जो मानता है कि मंद कषाय से पुण्य का बंध होता है। तो इस विषय में सिद्धांत क्या कहता है उस पर अपने को दृष्टिपात करना। ये 61 प्रकृतियाँ हो चुकी है कि इन 61 प्रकृतियों का बंध जो हो रहा है, जिन प्रत्ययों से हो रहा है, उनसे उन्हीं का बंध हो रहा है, और कोई आगे पीछे की प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट है। अब आगे देखिए, अब इन 61 प्रकृतियों में 3 आयु का बंध तो सम्मिलित हो गया। मिथ्यात्व से नरकायु, अनंतानुबंधी से तिर्यगायु, अप्रत्याख्यान आवरण से मनुष्यायु। ठीक है, अब देवायु की बारी आती है। तो देवायु का बंध कैसे होता है? तो फिर बोलते हैं कि देवाउवम मज्जिम विसोहि पच्चयम अपमत्तद्धाये संखिज्यति भागे गदे अयि विसोहि ठाण मपावेदूण मज्जिम विसोहि ठाणे चेव देवाउस बंध वुच्छिद दंसनादो। बोले देवायु का बंध जो होता है वो अप्रमत्त स्थान में जहाँ तक मध्यम विशुद्धि है वहीं तक होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है उसका बंध। और जहाँ अति विशुद्धि है वहाँ पर देवायु का बंध नहीं हो सकता, मध्यम विशुद्धि तक हो सकता है। एक जघन्य विशुद्धि, मध्यम विशुद्धि और अति विशुद्धि। तो अति विशुद्धि वाले स्थान पर देवायु समाप्त हो जाती है। ठीक है, संज्वलन से ही संबंधित है वो स्थान, क्योंकि वहाँ और कौन से कर्म उदय में है? संज्वलन है और 9 कषाय है उदय में, सप्तम गुण स्थान में। फिर और प्रकृतियों के नाम ले रहे हो, आयु कर्म में देवायु और नाम कर्म में देखो कौन सी प्रकृतियाँ हैं। आहार दुगम विशिष्ट राग समन्वित संयम पच्चयम। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 2 प्रकृतियाँ। ये किनके कारण बंधती है? तो विशिष्ट राग से समन्वित संयम, सराग संयम जिसको कहते हैं, उसके द्वारा आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इसको आहारक द्विक कहते हैं, इनका बंध होता है। तेण बिना तब बंधाणुवलंभादो, उस सराग संयम के बिना आहारक द्विक के बंध की संभावना नहीं होती, वो बंध नहीं सकता। परभव निबंधन 27 कम्माणि। परभव निबंधक 27 कर्म और हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद और 4 संज्वलन कषाय, ये सारी कर्म प्रकृतियाँ कषाय विशेष से बंधती हैं, क्योंकि अभी बाकी प्रत्यय तो पीछे छूट चुके हैं, उनसे ये प्रकृतियाँ नहीं बंध रही है, ये प्रकृतियाँ विशेष कषाय से बंध रही है। क्योंकि इसके बिना उनके भिन्न स्थानों में बंध विच्छेद की उपपत्ति नहीं बनती, क्योंकि अगर वैसे कषाय से ये बंधती नहीं तो फिर उस कषाय के अभाव में उनका बंध जारी रहता।
लेकिन नहीं, वो उन्हीं कषायों से बंधती है, इसलिए वहीं तक बंधती है जहाँ तक वो कषाय है। सोलह कर्म सामान्य कषाय से बंधने वाले हैं, क्योंकि अणुमात्र कषाय से भी होने पर उनका बंध पाया जाता है। कौन से 16 कर्म? 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय और यश कीर्ति, ये नाम कर्म की प्रकृति होगी, और उच्च गोत्र। ये 16 कर्म सामान्य कषाय से बनने वाले कर्म हैं। इसलिए जहाँ तक कषाय का उदय है वहाँ तक इन 16 कर्मों का बंध होता है। अणुमात्र कषाय के होने पर भी इनका बंध पाया जाता है। अब ये सारा हिसाब किताब हो गया बंधों का। सातावेदनी योग निमित्तक है। अब एक ही कर्म बाकी रह गया, सातावेदनी, बाकी सारे कर्म हो गए यहाँ पर। क्योंकि सूक्ष्म योग में भी उसका बंध पाया जाता है। सूक्ष्म योग कहाँ होता है? जब केवली भगवान समुद्घात के बाद तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति, सूक्ष्म क्रिया यानी वहाँ पर सूक्ष्म काय योग रहता है, वहाँ भी साता का आश्रय होता है। तो फिर योग साता का बंध कराता है, ये स्पष्ट हो गया। इस प्रकार चूंकि ये पूरे 148 कर्म, इनमें से सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति बाकी है अभी, तो इन सब का वर्णन हो गया। इस प्रकार चूंकि सब कर्मों के प्रत्यय युक्ति बल से जाने जाते हैं, अतः उनका यहाँ कथन नहीं किया गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसा होता है, तो इन सब से अलग प्रक्रिया है उसकी, इन सब में उसको सम्मिलित नहीं किया। किंतु इस तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रत्यय समझ में नहीं आता, क्योंकि वह मिथ्यात्व निमित्तक तो नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व निमित्त से नहीं होती है, असंयम निमित्तक भी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध संयतों में भी होता है। अगर असंयम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता तो फिर संयतों में नहीं हो सकता था, जहाँ संयम है। कषाय निमित्तक भी नहीं है, क्योंकि कषाय के होने पर भी उसका बंध विच्छेद देखा जाता है। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और कषाय 10वें गुणस्थान तक रहती है। तो इसलिए अपन कषाय को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि कषाय ऊपर भी पाई जाती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक सीमा तक पाया जाता है। और जहाँ जहाँ कषाय है वहाँ वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कषाय को तीर्थंकर प्रकृति का कारण मानना उचित नहीं है। फिर कोई प्रश्न करे कि कषाय की मंदता को तो मान सकते हैं ना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण। तो आचार्य कहते हैं कि कषाय की मंदता को भी इसके बंध का कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
तीव्र कषाय वाले नारकों के पास भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंध देखा जाता है। जो यहाँ से शुरू करके गए हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध, अब वहाँ पर तीव्र कषाय में चले गए नरकों में। यहाँ तीव्र कषाय नहीं थी, शुरू हो गया। अब वहाँ जाने के बाद भी बंध तो चालू है ना, क्योंकि निरंतर बंधी प्रकृति है, तो बंध चल रहा है। तो तीव्र कषाय में अगर बंध हो रहा है तो फिर मंद कषाय को उसके बंध का कारण नहीं माना जा सकता। तीव्र कषाय भी इसके बंध का कारण नहीं है। अब कोई पूछे कि भाई नरकों में अगर बंध हो रहा है तो फिर तीव्र कषाय को मान लो उसके बंध का कारण। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि मंद कषाय वाले सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव और अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों में भी उसका बंध पाया जाता है। फिर कोई कहे कि नहीं, फिर सम्यक दर्शन को मान लो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, सम्यक भी उसके बंध का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के भी तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं पाया जाता। जितने सम्यक दृष्टि हैं सबको थोड़ी तीर्थंकर प्रकृति का बंध पाया जाता है। तो देखो कितनी सारे कारण बताए उन्होंने, और अंत में यही सिद्ध कर रहे हैं कि ये सब कारण नहीं है तीर्थंकर प्रकृति के बंध के। फिर बोले कि दर्शन विशुद्धि, तो आचार्य कहते हैं कि अकेली दर्शन विशुद्धि भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वह दर्शन विशुद्धि संसार के सब क्षायिक सम्यक दृष्टियों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, उसमें अशुद्धि हो ही नहीं सकती। तो वो दर्शन विशुद्धि सभी क्षायिक सम्यक दृष्टियों में, औपशमिक सम्यक दृष्टियों में भी दर्शन विशुद्धि होती है। तो उन सबको तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, इसलिए अकेली दर्शन विशुद्धि को भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं माना। तदो एदस्य बंध कारणम वत्तम वेम, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताना ही पड़ेगा। नहीं होता, क्योंकि सारे क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं होते ना। वेद नहीं, सभी को होता है, वेदक को भी होता है, औपशमिक को भी होता है, क्षायिक को भी होता है, सबको होता है, लेकिन वो उसके बंध का कारण वो नहीं है। वो सम्यक दर्शन उसके बंध का कारण नहीं है, ये कह रहे हैं। और दर्शन विशुद्धि अकेली उसके बंध का कारण नहीं। अकेली दर्शन विशुद्धि होगी तो बंध होगा, ऐसा नहीं है, कुछ और भी ज़रूरी है साथ में होना। तो कितने कारणों से बंद होता है? बोले दर्शन विशुद्धि के साथ और क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? कोई एक कारण जोड़ा जाएगा, दो जोड़े जाएंगे, 3, 4, कितने? एवं वे संशयम मिच्छिदाणम निश्चय जननठम उत्तर सुत्तम भणति। इस प्रकार के संशय में स्थित जीवों के लिए एक निश्चित संख्या का निर्धारण करने के लिए आगामी सूत्र 40वां सूत्र कहा जाता है। तत् इमे ही 16 से ही कारणे ही जीवा तिथ्यरणाम गोदकम्मम बंधन्ति। इन 16 कारण के द्वारा, 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। कौन से 16 कारण?
एतस्य निर्णय अट्ठम उत्तर सूत्रम भणति। 16 संख्या बता दी आपने, लेकिन निर्णय कैसे होगा कि कौन 16 क्या है, कौन से 16 कारण हैं? तो उसके लिए आचार्य कहते हैं, सूत्र कह रहे हैं आचार्य भूतबली षटखंड आगम की 8वीं पुस्तक में 3रे खंड में 41वां सूत्र है। दंसुण विशुद्धदाये विनय संपन्नदाये शीलवदेषु निरतिचारदाये आवासयेषु अपरिहीणदाये खणलव पड़े बुज्झणदाये लब्धि संवेग संपन्नदाये जदा थामे तथा तवे साहूणम पाशुव परिचागदाये साहूणम समाहि संधारणाये साहूणम विज्जावच्च जोग जुत्तदाये अरहंत भत्तिये बहुसुद भत्तिये पवयण भत्तिये पवयण वच्छलदाये पवयण पभावनदाये अभिक्षणम अभिक्षणम नाणोव जोग जुत्तदाये इच्छेदे ही 16 ही कारणे ही जीवातिथ्यर नाम गोदम कम्मम बंधन्ति। देखिए प्राकृत में भी कुछ तो अपने को समझ में आ रहा था। कुछ लोग थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब हिंदी बोलेंगे तब ध्यान देंगे, प्राकृत चलने दो, अभी चल रही है तो सबसे पहला दर्शन विशुद्धता, दूसरा कारण विनय संपन्नता, तीसरा शील व्रतों में निरतिचारता, फिर आवश्यकों में अपरिहीनता, फिर क्षण लव प्रतिबुद्धता, फिर लब्धि संवेग संपन्नता। संवेग शब्द आया ना उसमें तत्वार्थ सूत्र में, अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो, वहाँ पर संवेग शब्द है। जदा थामे तथा तवे शक्तित स्तप, फिर त्याग में कह रहे हैं साहूणम पासु परिचागदाये। साहूणम कह रहे हैं कि साधुओं के लिए है ये त्याग जो है ये गृहस्थों के लिए नहीं है, साधुओं के लिए। पासु परिचागदाये, फिर साहूणम समाधि संधारणाये, और साधुओं के मन को समाधान प्रदान करना। गुरु महाराज होते हैं उनके पास एक निर्वापक गुण होता है, निर्यापक निर्वापक। तो निर्वापक गुण ऐसा गुण है कि जिससे वो शिष्य के मन के अंदर कोई भी अगर आकुलता है उसको दृष्टांत दे करके दूर हटाने की क्षमता रखते हैं। ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। फिर साहूणम वेज्जा वच्च जोग जुत्तदाये, फिर वैयावृत्य, ये भी एक कारण है। अरहंत भक्ति, अरहंतों की भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत यानी उपाध्याय परमेष्ठी, उनकी भक्ति, और पवयण भक्ति है, आगम की भक्ति। पवयण वच्छलदाय, सधर्माजनों के प्रति वात्सल्य, पवयण पभावनदाय, और आगम की प्रभावना करना। वहाँ पर मार्ग प्रभावना लिखा था, यहाँ पर प्रवचन प्रभावना लिखा हुआ है। और अभिक्षणम अभिक्षणम नानो जोग जुत्तदाय, अभिक्षण ज्ञानोपयोग से युक्त होना। ये 16 कारण तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध बांधते हैं। एतस्य सूत्रस्य अर्थो उच्यते, इस सूत्र का अर्थ कहा जाता है। तमझा, वो इस प्रकार है।
दंसनम सम्मत दंसनम, दर्शन से क्या लेना? दर्शन से अर्थ देखना नहीं है, दूरदर्शन नहीं है। यहाँ दर्शन से अर्थ सम्यक दर्शन है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन। तस् विशुद्धता, उसकी विशुद्धता, दंसण विशुद्धता, उसका नाम दर्शन विशुद्धता है। तीये दंसण विशुद्धताये जीवा तिथ्यर नाम गोदम कमम बंधते। उस दर्शन विशुद्धता के द्वारा जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। कैसी होती है दर्शन विशुद्धता? तिमूढ़ावूढ़ अट्ठमल वधिरित सम्मत दंसण भावो दंसण विशुद्धता नाम। दर्शन विशुद्धि किसका नाम है? तो आचार्य कहते हैं 3 मूढ़ताओं से रहित और 8 सम्यक्त संबंधी मल से रहित। जो सम्यक दर्शन का अस्तित्व है उसका नाम दर्शन विशुद्धता है। 3 मूढ़ता क्या है? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। इनसे रहित अगर सम्यक दर्शन हुआ, वो भले ही क्षयोपशमिक हो, लेकिन जिस काल में सम्यक दर्शन पूर्वक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, उस समय दर्शन, सम्यक दर्शन इन मलों से रहित होना चाहिए। 3 मूढ़ता और 8 मल, इनसे रहित। कदम ताय एकाय चेव तिथ्यर नाम कम्मस बंधो सव सम्माइठिणम तिथ्यर नाम कम बंध प्रसंगादोत्ति। क्या अकेली दर्शन विशुद्धता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? ऐसे में सभी सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रसंग आता है, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि कभी ना कभी तो इन मलों से रहित रहते हैं ना। चाहे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 24 घंटे थोड़ी वो मलिन रहेगा सम्यक दर्शन, कुछ काल के लिए निर्मलता भी आती है सम्यक दर्शन में। उच्चते, इसका उत्तर कहा जाता है नतिमूढ़ा वोढ़त तट्ठ मल वदिरेगे ही चेव दंसण विशुद्धता शुद्ध नया ही पायण होदी। शुद्ध नय के अभिप्राय द्वारा केवल 3 मूढ़ता और अष्टमल से रहितों के द्वारा, जो सम्यक दृष्टि ऐसे हैं कि 3 मूढ़ताएं नहीं है उसमें, उनमें और अष्टमल भी नहीं है, उनके द्वारा दर्शन विशुद्धि की भावना होती है, ऐसा नहीं है। शुद्ध नय के अभिप्राय से ऐसा नहीं है। क्यों? किंतु पुव्विल्ल गुणे ही सर्वम लद्धूण, पूर्व गुणों के द्वारा स्वरूप को प्राप्त होकर ठिद सम्मत दंसणस्य साहुण प्राप्त होकर जो स्थिर सम्यक दर्शन वाले साधु हैं या स्थिर सम्यक दर्शन का मतलब समाधान ये दे रहे हैं कि दर्शन विशुद्धता के साथ और भी कुछ करना होगा, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। अकेली दर्शन विशुद्धि से नहीं होगा। निर्दोष सम्यक दर्शन जब गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं तो वो भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनता है।
साधुओं को जब समाधान देते हैं, अर्थात उनके मन की आकुलता को, शंकाओं को निराकृत करते हैं, तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं तब भी ऐसा होता है। अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सल और प्रवचन प्रभावना और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इनसे युक्त होकर के प्रवर्तने का नाम भी दर्शन विशुद्धि है। उस एक ही दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर कर्म को बांधते हैं, अगर उसमें ये सब भाव सम्मिलित हों। अथवा विनय संपन्नदायी चेव तिथ्यर्णाम कम्मम बंधन्ति, विनय संपन्नता के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जीव बांध देते हैं। तम जाओ इस प्रकार विनयो तिवि हो। विनय तीन है, तीन प्रकार की है। नाण दंसन चरित्र विनोति, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। तत्र नाण विनयो नाम, उसमें ज्ञान विनय किसका नाम है? अभिक्षणम नाणो जोग जुत्तदा, निरंतर शास्त्रों में ही अपना मन लगा के रखना, चलते समय, फिरते समय, उठते समय, बैठते समय, सपने में भी शास्त्रों में ही मन लगा रहता। बहुश्रुत भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति करना, पवैण भक्ति, आगम की भक्ति करना। दंसन विणो नाम पवैणीसु, पवैणीसु इट्ठ सब भाव श्रद्धान, आगम में कथित प्रत्येक पदार्थ का श्रद्धान करना दर्शन विशुद्धि है, दर्शन विनय है। ज्ञान विनय का अर्थ है हमेशा आगम की भक्ति करना, आगम जानने वाले उपाध्याय परमेश जी की भक्ति करना और ज्ञान में अपना मन लगा कर रखना, ये ज्ञान विनय है। तिमूढ़ादो ओ शरणम, तीन मूढ़ताओं को दूर कर देना। अट्ठ मल छद्दन, छद्दन, और 8 मलों को का वमन कर देना। अष्टमल कौन से लेंगे? शंका आदि, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये अष्टमल है। तो इन मलों का वमन कर देना। और अरहंत सिद्ध भक्ति, अरहंत और सिद्धों की भक्ति करना। क्षण लव परिबुद्धनदा, क्षण लव में प्रतिबोधन को प्राप्त हो जाना, इसकी चर्चा करेंगे अपन। लब्धि संवेग संपन्नता, लब्धि संवेग से संपन्न होना। दर्शन विनय है। देखिए, उन्हीं 16 कारण भावनाओं को 3 प्रकार की विनयों में विभाजित कर रहे हैं। तो 16 कारण भावनाओं में कुछ तो दर्शन विनय रूप भावनाएं हैं, कुछ ज्ञान विनय रूप है, कुछ चारित्र विनय रूप है।
चारित्र विनयो नाम। अब चारित्र विनय में कौन सी भावना आएंगी 16 में से? एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए। ज्ञान विनय में कौन सी भावना आई? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, बहुश्रुत भक्ति, अरहंत भक्ति ज्ञान विनय में नहीं है। बहुश्रुत भक्ति उपाध्याय की भक्ति ज्ञान विनय में है, और पवयण भक्ति आगम भक्ति ये ज्ञान विनय में आती है। फिर दर्शन विनय में क्या आया? आगम में कथित सभी पदार्थों पर श्रद्धान करना दर्शन विनय में है। 3 मूढ़ताओं को हटाना, 8 मलों का वमन कर देना, अरहंत सिद्धों की भक्ति करना दर्शन विनय है। और क्या? क्षण लव पड़ी बुझणदा, क्षण लव प्रतिबुद्धन बोधनता। क्षण का अर्थ है 4 मिनट, और लव का अर्थ है 37 सेकंड, 37.4 सेकंड्स। इतने कम समय में 37.4 सेकंड से लेकर 4 मिनट के अंदर कोई भी अपने से भूल चूक हो जाए, तुरंत संभल जाना। जो संभल जाता है वो तीर्थंकर होता है, जो नहीं संभलता या बाद में संभलता है वो अच्छा है संभल जाना, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीर्थंकर के लिए इतना कम टाइम है, बड़ी बात है। कभी कभी अपने को लगता है कि अरे गलती हो गई, तुरंत समझ में आता है, और कभी कभी बाद में समझ में आता है कि गलती हुई। पर जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनको 4 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट। उनको 4 मिनट में समझ आ जाए। पहले अभी जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है उस समय की बात है, 4 मिनट मैक्सिमम है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। वो कोई भी गलती हो जाए वो 4 मिनट में संभल जाते हैं, समझ में आ जाता है कि अरे हम गुस्सा कर रहे हैं, हम भाषा समिति से नहीं बोल रहे हैं, अथवा कोई भी चीज़। ये भी दर्शन विनय है, कितनी बड़ी बात है। और लब्धि संवेग संपन्नता, ये भी दर्शन विनय है, संवेग भाव भी। चारित्र विनय क्या है? शील वदेषु निरतचारता, शील और व्रतों में अतिचार रहित होना चारित्र विनय है। और क्या है? आवासयेषु अपरिहीणता, आवश्यकों में हानि नहीं करना, कमी नहीं रखना। आवश्यक कौन से हैं? सामायिक, चतुर्विंशति स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इनमें कमी नहीं करना। जहाँ था में तहा तवोच्च, ये भी चारित्र विनय है। जितनी शक्ति उतनी तपस्या करना चारित्र विनय है। साहूणम पासो परिचाओ तेसिम समाहि संधारण, तेसिम वेज्जा वच्च जोग जुत्तदा पवैण वच्छलता च नाण दंसन चरिताणम भी वेणु। और कुछ भावना ऐसी है जिसमें तीनों की विनय है। तीनों विनय कौन सी? दर्शन विनय भी है, ज्ञान विनय भी है, और चारित्र विनय भी है। ऐसी कुछ भावना है। वो कौन सी भावना है? तो साहूणम पासो परिचाओ, साधुओं के लिए प्रासुक परित्याग अर्थात प्रासुक वस्तु को प्रदान करना। तेसिम समाहि संधारणम, उनके मन में समाधान प्रदान करना, उनके मन के अशांति को दूर करना। और तेसिम वेज्जा वच्च जोग जुत्तदा, उनकी वैयावृत्ति में अपने मन वचन काय को लगाना। देखो जोग जुत्तदा कह रहे हैं, सिर्फ हाथ पैर दबाने को नहीं कह रहे हैं। कुछ ऐसे वचन भी होते हैं जिससे साधुओं को तकलीफ़ हो रही है तो उसमें उनको राहत मिलती है। कुछ शब्दों से भी कई बार होता है ना
कि आप 2 अच्छे शब्द बोल दो तो फिर किसी की तकलीफ़ शांत हो जाती है, तो वो भी वैयावृत्ति की श्रेणी में है। और कुछ अपने मनोभाव भी होते हैं, तो अपने मनोभाव जब उनको समझ में आते हैं तो उनकी कुछ पीड़ा शांत हो जाती है कि अच्छा ऐसा है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था इनके बारे में, लेकिन इनका मन तो अलग है, तो उनका मन शांत हो जाता है, उनका कालुष्य भाव दूर हो जाता है। पवयण वत्सलता और सधर्मा जनों के प्रति वात्सल्य रखना, इससे तीनों की विनय होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की। साधुओं की वैयावृत्ति से भी तीनों की विनय होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की। और साधुओं के मन की अशांति को दूर करने से भी उनको तीनों प्रकार की विनय होती है उनकी। तो अपने मन के द्वारा, अपने मन की विशुद्धि से साधुओं की जो वैयावृत्ति है वो कैसे होती है, तीनों योग से बोल रहे हैं। तो कई बार जैसे बच्चे को चोट लग गई और माँ उस पर हाथ रख कर के बोलती है कि देख अभी मैं नमोकार मंत्र सुनाऊंगी ना तो एकदम अच्छा हो जाएगा, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और फिर उसको नमोकार मंत्र सुनाती है माँ, हो गया ना ठीक, बच्चा बोलता है कि हाँ ठीक हो गया मैं तो ऐसे कुछ मनोभावना भी कई बार वैयावृत्ति में साधक बन जाती है। कोई महाराज को तकलीफ़ हो रही है और कोई इसे वैयावृत्ति करने वाले कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ हाथ रख करके नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ या शांति मंत्र पढ़ता हूँ, आपकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी, और उससे वैयावृत्ति हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी एक बात है। दंसनाण चरिताणम भी विनव, ये दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की विनय होती है इसमें। तीरयण समूह साहु पवयण तिवय साधु, साधु और सधर्माजन या आगम, इनमें तीनों रत्न भरे होते हैं, इसलिए इनकी विनय से तीनों की विनय होती है। तदो विनय संपन्नता इक्काविहूदून 16वां, अकेली विनय संपन्नता में भी तीर्थंकर प्रकृति की 16 भावनाएं समाविष्ट हो जाती है, क्योंकि आपने विनय की और जिनकी विनय की तो उसमें सब कुछ आ गया। देव निरयाणम कदम ऐसा संभवति, देव और नारकों में यह विनय संपन्नता कैसे संभव है? उत्तर ना, ऐसा मत बोलो। तत्थवि उनमें भी नाण दंसन विनयाणम संभव दंसनादो, ज्ञान और दर्शन की विनय संभव है। ऐसा भगवान ने देखा है कि वो भी ज्ञान और दर्शन की विनय कर लेते हैं, देव और नारक। कदम ति समूह कज्जम दो ही चेव सिज्जते, तो फिर दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय की सिद्धि 2 की विनय से कैसे सिद्ध हो सकती है? न एस दोषो, ये कोई दोष नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। मट्टिया जल सूरण कंदे हिंतो समुपज्यमाण सूरण कंदंकुरस तिक्कंद दुद्दिणे हिंतो चेव समुपज्यमाण सुवलंभादो दोहि तुरंगे ही कड्डिज्यमाण संदणस बलवंतेण एकेणेव देवेण विज्जाहरेण मणमेण वा कड्डिज्यमाण मानसु विलंबादो वा। तो अभी अपन इस प्रश्न के उत्तर का विवेचन आगामी सत्र में करते हैं। अभी यहाँ तक अपन ये समझ लो कि 3 प्रकार की विनय में 16 कारण भावनाएं छुपी हुई हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इससे समझ लो
कि तीर्थंकर भगवान पिछले भव में कितने विनय संपन्न होंगे। उस विनय ने उनको 3 लोक का नाथ बना दिया इस जीवन में। तो विनय बहुत बड़ी चीज़ है। मूलाचार ग्रंथ में विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। विनो मोक्षद्वारम विनयादो सब भाव संपत्ति। विनय मोक्ष का द्वार है और विनय के कारण सारे भावों की संप्राप्ति होती है। तो आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गए